अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की कर रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 की, और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई जा रही है। फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4। हम सेंटर की वैल्यू देख रहे हैं कि ये सेंटर की वैल्यू जो है वो फार्मूला नहीं बनने दे रही इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का। हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट के ज़रिए कंप्लीट करेंगे। तो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू है a रेज़ टू द पावर 4, हम उसको a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसे x रेज़ टू द पावर 4 को प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारी सेंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस या माइनस में ना, तो मैं प्लस में ही लिख रही हूँ, +2, और फर्स्ट वैल्यू a स्क्वायर और सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। जब हम इसे देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो सेंटर की वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब ये हम अपने पास से लेकर आएँ। एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यही वैल्यू को 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तीसरी हमने लिखी नहीं थी, अब हम तीसरी भी लिख देंगे। अब फिर एक दफ़ा मैं दोबारा समझा दूँ, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। सेंटर में हमें ये वैल्यू चाहिए थी, हमने ये अपने पास से लिखी है और यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था। इसको तो हमने उठा के लास्ट में लिख दिया, और ये जो हमने यहाँ ऐड का साइन के साथ एक वैल्यू लिखी थी वही हमने सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक स्क्वायर हो गया, सेंटर में माइनस साइन आया, और ये इसको हम a एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, वही फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो हम इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, जबकि हम इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax। आंसर आ गया। जो पहली दफ़ा ये एक्सरसाइज मेरी देख रहे हैं वो चैनल पर पिछली वीडियोस को भी देखें और उससे पिछली चीज़ें सीखें, तो आपकी भी ये रफ्तार हो जाएगी समझने की जिस रफ्तार से इसमें समझाया जा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं तो b रेज़ टू द पावर 4 b स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला हमारा लास्ट में आ गया 1 होल स्क्वायर। उसके बाद ये सेंटर में मुझे ज़रूरत है 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है b स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये मैंने अपने पास से इजाफा किया है तो इसलिए मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। 2 1 ज़ा 2 b स्क्वायर। एक्सप्रेशन में हम कुछ लेते हैं तो देते भी हैं, कुछ देते हैं तो लेते भी हैं, यानी कि हमने दिया है ये प्लस की शक्ल में तो माइनस की शक्ल में उसे वापस भी ले लिया। अब मेरे पास मज़ीद ये वैल्यू है जो मैंने रीयूज़ नहीं की थी, इसे भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी। अब यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किस चीज़ का, b स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बन रहा है, और ये सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1, ये b स्क्वायर हो गया। अब दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस साइन है, हम एक दफ़ा प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b, ये हमारा आंसर आ गया। थक गई। अब थर्ड पार्ट है a रेज़ टू द पावर 8 प्लस a रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8। ये हमारा a 4 होल स्क्वायर है और ये हमारा x रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद हमने सेंटर में +2 लिखकर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू दोनों लिख दी, और माइनस के साथ ही हम इसको भी लिख देंगे क्योंकि ये हमने अपने पास से इजाफा किया है, लिहाजा हमने 2a रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फिर ये टर्म जो मैंने नहीं लिखी थी अब मैंने लास्ट में लिख दी, प्लस a4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 a रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन रहा है a रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर का। माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता, a रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 a रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर। और ये किसका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। दो स्क्वायर आ गए, दरमियान में माइनस साइन है, हम वही फार्मूला लगाएंगे जो इस एक्सरसाइज के इस पार्ट में हम लगा रहे हैं। एक दफ़ा प्लस साइन के साथ सेकंड वैल्यू लिख दी और दूसरी दफ़ा हम इसे माइनस साइन के साथ लिख देंगे, a रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। z रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर लिखेंगे हम इसे, और फिर इसे हम लिखेंगे +1 होल स्क्वायर। फार्मूले का हम 2 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू उतारेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू उतारेंगे, और जो हमने यहाँ ऐड किया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 z रेज़ टू द पावर 4। ये वैल्यू जो हमने नहीं लिखी थी, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ रहा है z रेज़ टू द पावर 4 +1 होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, z रेज़ टू द पावर 4। अब ये z रेज़ टू द पावर 4 को हम लिख देते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये हमारा बन जाएगा z रेज़ टू द पावर 4 -1 z स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस साइन से z रेज़ टू द पावर 4 +1 + z स्क्वायर। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर यहाँ आंसर दे दें, दोनों तरह ये दुरुस्त होता है। मुझे सर डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी जगह पे किया ही नहीं है। बहरहाल ये आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइजेशन है। इस फैक्टराइजेशन में कोफिशिएंट मेथड कहा जाता है इसको, विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट इसको चेक करना है। यानी हमने इनके फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट लेने हैं, ये 42 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इसे आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 84 आ गया। अब हमने 84 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ये साइन बताता है हमें कि हमने अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेंटर का वैल्यू आनी है। ठीक है, इस साइन ने बताया कि फैक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आंसर आए। अब आप भी सोचें और मैं भी सोचती हूँ। अब हम इसके फैक्टर सोचेंगे। 84 के ऐसे फैक्टर के मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, माइनस करें तो 8 आए, 42 में से 2 माइनस किए 40 आता है, हमें तो 8 चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो हमारा ये हो गया 14 6 84। 14 और 6 ऐसे फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 8, मल्टीप्लाई करते हैं 84 आता है और माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 8 आता है। ठीक है, तो हमने इस सेंटर वाले 8 की जगह ये फैक्टर लिखे हैं, और ये लिखते हैं किस तरह, यानी 14x और 6x किस तरह लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये पहले हमने लिख दिया। अब हमने इसमें कौन सा साइन लिखना है? सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये डिफरेंट साइन लिखने हैं। डिफरेंट में ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन लिखना है, और फिर उससे मुख्तलिफ साइन यहाँ पे लिख देना है। अब आपके कॉमन आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन आ रहा है 14 के टेबल में दोनों आते हैं और x भी कॉमन आ रहा है। 14 के टेबल में 42 कब आता है? 14 6 ज़ा 42, एक x निकल गया, एक x बच गया, माइनस का साइन डाला, ये पूरा 14x निकल गया, लिहाजा यहाँ 1 लिख देंगे। ये वाला प्लस साइन उतारा, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ रहा है। सॉरी 14 के तो सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, यहाँ पर 3 आना चाहिए ना। 14 3 ज़ा 42, मैंने 14 6 ज़ा कर दिया, चूँकि 84 होता है, ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2, 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया? 2 3 ज़ा 6, 3x आ गया। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। अब गौर से देखें, अगर हम इसको एक टर्म इसे समझें और एक टर्म इसे समझें तो इसमें से कॉमन ये वाला मल्टीपल निकल रहा है, यानी 3x - 1 बाहर आ रहा है, और मेरे पास क्या बच रहा है अंदर? 14x + 2। अब मज़ीद इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 के टेबल में 14 कब आता है? 7 पे, 7x। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे, ये हमारा आंसर है। अब ये 2 शुरू में क्यों लिखा गया? 2 जब कॉमन शुरू में लिख सकते हैं जब सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर रहने पर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ नंबर अजीब सा लगेगा, इसलिए शुरू में लिख दिया जाता है। अगर यहाँ प्लस साइन होता और फिर मैं कॉमन लेती तब मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 21 और 1 कोफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई किया, ये रफ फ़र्क है। 21 1 ज़ा 21, 21 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे हमारा 21 ही आंसर है जो आ रहा था, और माइनस करने पे हमारा 4 आंसर है। 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 माइनस करते हैं 4 आता है। ये 7 और 3 हमारे जो है ना वो हैं फैक्टर। इन फैक्टर के क्या साइन लिखने हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगी। हम इसकी जगह 7z और 3z लिखेंगे। तो अब इसके साइन क्या है? ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ लिख दिया जाएगा, माइनस करना है इसलिए डिफरेंट साइन इसके साथ लिख देंगे। ये दोनों, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आता है? 7z। 7 के टेबल में 21 3 पे आता है, z कॉमन ले लिया, z आ गया, 7z कंप्लीट कॉमन निकल आया, 1 आ गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। फिर हमारे पास क्या बच रहा है? 3z - 1। अब हम इनमें देखते हैं तो 3z - 1 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 3z - 1 जब कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी से, यहाँ से और यहाँ से ये कॉमन निकल आया, तो हमारे पास यहाँ 7z बच रहा है, 7z + 1, ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम।
थर्ड पार्ट हमारा है 9y² + 21yz रेस्ट टू द पावर 4 - 8y²। 9 8 72। 72 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और माइनस करने पर 21 आंसर आए। 9 8 72 था। अब ये 72 के फैक्टर 24 3 72, 24 में से 3 माइनस किया 21, तो ये फैक्टर हमने यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर हमने लिखना है ये, सॉरी ये मुझे लगता है y² और ये भी y², तो ये मैं कंफ्यूज हो गई। ये कंफ्यूज करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, हमने इसमें फैक्टर नहीं बनाने। क्यों? ये भी y² है, ये भी y²। सिंपली पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से 8 माइनस किया 1 बचा, तो y² = y² + 21yz रेस्ट टू द पावर 4। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? y निकल रहा है। दोनों में y मौजूद है और y की कम पावर 1 है। एक y निकल गया, एक y बच गया। यहाँ पर 21z रेस्ट टू द पावर 4। ये सिंपल सा आंसर आ गया, इसके फैक्टर नहीं बनने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 24a² - 18a + 27। पहले तो देखेंगे ये सारे किस टेबल में आते हैं, वो कॉमन ले लेंगे। अगर कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये सब आते हों, 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 24 8 पर आता है, 3 के टेबल में 18 6 पर आता है और ये 9 पर आता है। ठीक है, अब हमने इसको कर देना है 8 और 9 को मल्टीप्लाई। 8 9 क्या होता है? 72। 72 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पर 72 आए और माइनस करने पर 6 आंसर आए। तो 12 6 72, 12 और 6 वो फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूँगी 8a², 12a, 6a + 9। अब यहाँ साइन क्या होने चाहिए? ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ आएगा, तो ये रही बड़ी रकम और प्लस करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि मैं ये प्लस देख कर रही थी। 12 6 72, तो प्लस करने पे तो ये 18 आंसर आता है। 12 और 6 18 आता है, जबकि यहाँ 6 मौजूद है, तो फिर ये इस लिहाज से गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि ये इन्हें 81 देना चाहिए था। पीछे बुक में आंसर जब देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो यहाँ 81a आ रहा है, तब क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व हो रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। 3 कॉमन निकला, 3 8 24, फिर 3 2 6 3 7 यानी 27 और 3 9 27। फिर उसके बाद यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे। 8 9 72, 72 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और प्लस करने पे 27 आए। 72 के फैक्टर वही 24 3 72 आ गया और 24 में 3 प्लस किया तो 27 आ गया। तो हमें 27 लाना है, लेकिन ये सूरत में हो रहा है कि 18 मिस्टेक है, 81 करें तब ये सिंप्लीफाई हो रहा है। या दूसरा हल ये है कि हम यहाँ पर इस तरीके से तो होगा नहीं जो नंबर उन्होंने दिए हैं, तो फिर ये हमारा आ गया यहाँ पर प्लस करना है, इसलिए दोनों 24 और 3 दोनों के साइन सेम होने चाहिए। वो साइन कौन से होने चाहिए? वो साइन वो होने चाहिए जो सेंटर के साइन है। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 8a कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच रहा है? यहाँ पर a बच रहा है। 8 के टेबल में 24 कब आता है? 3 पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये a हो गया, प्लस साइन माइनस में चेंज हो गया, 3 3 सा 9 हो गया। अब इसमें से पूरे में से a - 3 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने a - 3 कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पर आ गया 8a - 3। अब आप पीछे बुक में आंसर देखते हैं तो ये आंसर आ रहा है 8a - 3 × a - 3 और ये सिर्फ 81 करने पे आ रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x⁴ + 4y²। इसमें भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये पहला वाली रकम हमारी x² होल स्क्वायर है, फॉर्मूले का 2 लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिखी, सेकंड वैल्यू क्या हो कि 4y² में चेंज हो जाए 2x²। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन हमारी वीडियो तवील हो गई है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।